आज हम घड़ी के दूसरे टॉपिक से संबंधित बात करेंगे। आज दोनों सिरे के बीच का कोण ज्ञात करने से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो एक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 5 से 6 बजे के बीच पाँच से 6 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब कब संपूर्ण बनाएंगे। इसमें h का मान 5 है। जब सुइयां संपूर्ण बनाते हैं नीचे h का मान 5 और संपूर्ण जब सुइयां बनाते हैं तो उनके बीच कोण 90 अंश का होता है। एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस 8। वैल्यू लगा दें, m का मान निकालना है यहाँ। अब इसमें संपूर्ण 2 बार सुइयां बनाएंगी तो m1 m2 ने कहेंगे। दो स्थितियों में ऐसी स्थिति बनेगी तो m1 इज इक्वल टू 2/11 h की वैल्यू 5 इंटू 30 प्लस माइनस a का मान 90 डिग्री इज इक्वल टू 2/11 150 प्लस माइनस 90 डिग्री। इसमें m1 की स्थिति कंडीशन फर्स्ट में आप कहें तो m1 में लगा देंगे 2/11। फर्स्ट कंडीशन में m1 में 90 को प्लस कर देंगे तो 150 और प्लस 90, ये आपका हो गया 240। 240 का 2 में मल्टीप्लाई गुणा करो तो 2 की गुणा करिए, 2 0 का 0, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 480 बटे 11। अब इसे हम देखते हैं, m1 इज इक्वल टू, इसमें भाग दे लीजिए, कितने से 11 से भाग देना है आपको
480 में 480 से भाग देंगे तो देखिए पहले 4 है, 4 में 11 का पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि 4 ये पहला अंक जब तक छोटा रहता है तब तक भाजक का पढ़ा नहीं पड़ा, इसे भाजक कहेंगे, इसे भाज्य कहेंगे। तो 4 में 11 का पढ़ा नहीं जाएगा तो 8 को सम्मिलित कर लेंगे तो हमारा 48 हो जाएगा। 48 में पढ़ेंगे पढ़ा 11 चौक 44, तो जब 44 4 बार गया, 8 में से 4 गया, 4 रहा 0। अब आपको फिर पढ़ा पड़ेगा 11 तिया 33, कितना रहा 7 बचा, यहाँ से ढाई लिया यहाँ हुआ 10, 10 में से 3 गया 7। अब आपका ये जो रेट था 7 से ही 43 से ही 7/11 M1 का मान आया 43 से ही 7/11। तो एक स्थिति तो ये होगी, पहली स्थिति में आ गया, स्थिति फर्स्ट में आप अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट स्थिति में क्या होगा, 5:05 43 से 7/11 मिनट पर संपूर्ण बनेगा। अब स्थिति दूसरी की बात करें, यहाँ से लेंगे आप, जो यहाँ दिया है, यहाँ पर एक वैल्यू दी है, यहाँ से अब M2 निकालेंगे तो M2 = बस वैल्यू यही सेम हो जाएगी, ये वाली वैल्यू होगी, लेकिन माइनस करना पड़ेगा। 2/11 5 × 30 प्लस 10 90। अब आप क्या करेंगे, 2/11 5 × 15 150, यहाँ प्लस माइनस 90 2/11, इसमें 150 में से 90 को घटा दीजिए, कितना रहा 60, क्योंकि जब सेकंड स्थिति निकालते हैं तो घटाएंगे, घटाने के बाद 60 दूनी 120, 120/11, 11 से भाग देंगे, 120 में भाग देंगे तो आपका आएगा 11 × 11, 1 बचा 0। अब बार नहीं आएगा, 0 बार पड़ेगा, 10 शेष रहा। अब इसे लिख सकते हैं 10 सही 10/11, तो ये आया 10 सही 10/11, ये रिजल्ट आया। अब फाइनली यहाँ पे लिखते हैं, एक आंसर यहाँ हुआ, एक आंसर ये हो जाएगा। अतः 5:10 सही 10/11 मिनट पर सुइयां समकोण बनाएंगी।
एक सवाल है, थोड़ा टेक्निकल इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, ध्यान दें थोड़ा सा। क्वेश्चन 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां घड़ी की सुइयों के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी। कब का मतलब ये पूछ रहा है कि कितने बजे, कि 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के बीच कब 5 मिनट 5 मिनट की दूरी होगी। अब 5 मिनट की दूरी का मतलब कंडीशन यहाँ पर आ गई कि घड़ी इस तरीके की है और ये सुई कोई है और इस तरीके की, अगर 5 मिनट की दूरी कब होगी उस समय बताना है। तो इसके लिए क्या करना है, सॉल्यूशन। h इक्वल टू, h का मान पहला घंटा 3, इसे क्या कहेंगे h कहेंगे, 3 हुआ। अब 5 मिनट की दूरी है, आपको मैंने कल नोट कराया था, ध्यान होगा कि 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। अब ये 5 मिनट, तो 5 मिनट रुकते हैं, 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, 5 मिनट करते हैं 30, 5 6 5 30, तो 5 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 6 इक्वल टू 30 डिग्री, इतना। अब उसका वैल्यू निकाल लें, m इज इक्वल टू 2/11 h इंटू 30। फार्मूला बार बार लिखें जिससे आपको याद रहे। तो 2/11 h का मान लगा दीजिए, h का मान 3 है, इंटू 30 प्लस माइनस a का मान, a का मान आपका आ गया 30, 2/11 3 3 9 90 प्लस माइनस 30। इस सवाल को यहाँ से यहाँ ले आइए। अब इसे सॉल्व करें, m इज इक्वल टू 2/11 और ये 90 और 30 कितना हुआ, 120, 120 इसकी गुणा कर लीजिए, इसकी गुणा कर लीजिए, तो ये m इज इक्वल टू हो जाएगा 240/11। भाग दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, पहले की तरह भाग देना है, 11 भाग 240। अब 2 में बाहर जाएंगे, 24 पढ़ना, 11 दूना 22, कितना बचा 2 0, 11 कम 11 9, तो 21 सही 9/11, 21 सही 9/11 मिनट, इतना तो ये आया, इतना टाइम आया।
अब क्या करेंगे, अब इसमें लिखेंगे अतः, तो यार ना लिखें तो सीधे आंसर लिखेंगे 3:21 सही 9/11 मिनट, ये आंसर आपका होगा जो पूछ रहा है। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखने की जरूरत है, ये चीज़ है। और सिंपल तरीके से आसानी से सॉल्व कर, जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी जल्दी आसानी सॉल्व करेंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा। एक सवाल इसी से संबंधित और है, और प्रतिदिन पढ़ें, सही से पढ़ें, क्योंकि साप्ताहिक टेस्ट भी आपका होगा। प्रतिदिन पढ़ते रहें, साप्ताहिक टेस्ट हुआ करेगा, जो भी पढ़ाया जाएगा साप्ताहिक, एक सप्ताह में। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है 4:00 4:40 मिनट। 4:40 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच 4:40 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। अब बात आई अंश की, कितने अंश का कोण बनेगा, ये बात है। यहां समझने की बात ये है कि 40 मिनट दिया है, कह रहा कि 4:40 मिनट। तो जैसे अभी तक क्वेश्चन हल करते आए हम लोग कि इतने बजकर इतने मिनट पर सुइयां जो हैं विपरीत होंगी, आपस में मिलेंगी या समकोण बनाएंगे, बिल्कुल वही भाषा में दिया। 4:40 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण। अब यहाँ ए पूछा गया, कितने अंश का कोण, ए का मान पूछा गया। तो यहाँ जो 40 है ये आपका m का मान दिया है। सॉल्यूशन सूत्र में m का मान कितना है, 40 है। और h का मान कितना है, 4 है, क्योंकि ये प्रथम घंटा पहले था, बी घंटा वही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। 4:00, क्योंकि उससे स्टार्टिंग में वही लगाते थे कि 3:00, 6:00 इस तरीके से बोलते थे। तो सेम क्वेश्चन का है कि आपका जो है एस की वैल्यू है और एम का मान 40 है। तो आप लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू 2/11 एच इंटू 30 ± a। दैट्स, कहने का मतलब एम का मान कितना, 40 लगा दीजिए, इक्वल टू 2/11 एच की वैल्यू लगा दीजिए 4, 30 ± a का मान निकालना है। थोड़ा विशेष ध्यान से देखें, कमजोर स्टूडेंट हैं वो विशेष ध्यान दें। अब देखिए इस स्थिति में क्या होगा जी, 11 जो है 11 जो है सबके बटे में है। अब बटे वाली चीज दूसरी तरफ अगर ले जाएं, ये बराबर लगा है, बराबर के दूसरी तरफ जब ले जाएंगे तो बटे वाली चीज की दूसरी तरफ जो संख्या दी होगी उसमें गुणा हो जाएगी। कहने का मतलब 11 का 11 चौक 44, 11 चौक 44, जीरो वही है वैसा ही आ जाएगा। तो 11 चौक 44, 440 हो गया।
क्योंकि 0 वैसा ही 44 है। और एज इक्वल टू, अब देखें ये 2 जो है, 2 की इस ब्रैकेट के अंदर जो जितना भी मटेरियल है उससे गुणा हो जाएगी। भाई देखिए यहाँ 4 यहाँ 12 है, 120 तो इसकी 30 की और 4 की गुणा करोगे 120 हो जाएगा, और 120 की और 2 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 240 प्लस माइनस, और 2 की गुणा जो भी मैंने बोला था अंदर है उसमें सब में होगा, यहाँ चिन्ह लगा प्लस माइनस, तो यहाँ इसमें ए में भी गुणा होगी, तो जब ए जो है तो यहाँ 2a हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। जब बीजीय मानों में गुणा करते हैं ए जो है ए बी सी डी इनमें अगर अंकों की गुणा करेंगे तो अंक लिख दिया जाएगा, वैसे गुणा हो जाएगा। अब देखें इसे हल करना, हमें ए का मान निकालना है, तो क्या करेंगे 440 और 240 को इधर ले माइनस माइनस 240 बराबर एज इक्वल टू 2a, ये वैल्यू है। अब 240 में घटा तो कितना बचा 200 इक्वल टू 2a। अब देखिए चाहे नाक किधर से इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, नाक किसी हाथ से पकड़ो, बात वही 200 बराबर 2a कह सकते हो, चाहे 2a बराबर 200 कह सकते हो। तो 2a इक्वल टू 200, a इक्वल टू 200, और ये आपस में गुणा में माने जाएंगे तो गुणा वाली चीज दूसरी तरफ कहाँ जाएगी पट्टे में, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया, 0 है बे वैसे ही आ जाएगा ये करते। तो आंसर यहाँ लिख दें, करते हैं कोण ये बराबर 100 डिग्री, बस यही आंसर पूछ रहा था, ये आपका। एक सवाल और लिख लेते हैं। आठ बजकर 20 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। अब आप देखें इसका सॉल्यूशन वैसे ही निकलेगा, ध्यान दें। h का मान कितना है 8 है, m का मान कितना है जो मैंने बोला था 20, इस तरीके से 20 मिनट होगा कि 8:20। तो 8:20 वहां था कि 2 घंटे दिए थे कि इतने के इतने बीच, मतलब 3 से 4 के बीच बजकर, ये स्थितियां थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 8:20 की बात कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप लगाइए फॉर्मूला m = 2/11 h × 30 प्लस माइनस a, लगा दो वैल्यू 2/11, h का मान कितना है 8 × 30 प्लस माइनस a, और m का मान कितना है 20। ए स्थिति है, चलो अभी मिटाना पड़ेगा, आगे देखते हैं।
वैल्यू निकालने के लिए। इससे आगे देखते हैं, d इज इक्वल टू 2/11, इनकी गुणा कर लो, 8 3 24, 240 आ गया। जीरो ऐसा ही रहता, 8 3 24 लिख दी, प्लस माइनस ए। अब इससे देख लें, ए ना बटे में मैंने बोला था पहले, ए कहाँ जाएगा, यहाँ उड़ा हो जाएगा, 11 दूना 22, 0 और 2 जो है 2 की इस ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक पद में गुणा करें। इसमें 2 पद है, एक ए पद है और एक ए पद है, 2 की इसमें गुणा करोगे 24 में, 0 वैसा ही रहेगा, तो 0 तो वैसा ही लिख लिया लोग हमने। 2 की गुणा 4 करो, 2 चौका 8, 2 की गुणा करो 2 दूना 4, प्लस माइनस 2 की इसमें गुणा करो, क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। अब सबसे बड़ी बात है, अब इसमें क्या करेंगे, इसी को तो इधर ले गए थे, अब ये बराबर की तरह प्लस का है, यहाँ पर जो कोई चिन्ह नहीं होगा सामने तो वो प्लस का कहलाएगा। अब प्लस वाली चीज बराबर के दूसरी तरफ जब जाती है तो माइनस की हो जाती है, और माइनस वाली चीज जो दूसरी तरफ जाती है वो प्लस की हो जाती है। तो इसी तरीके वही नियम लगाएंगे गणित का, 220 माइनस 480। अब यहाँ इक्वल टू, जब ये संख्या बड़ी होगी तो हमेशा ध्यान रखना ये वाली संख्या किससे बड़ी होगी, इस वाली संख्या से, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लेके चलेंगे, तो 2a। अब देखें, अब 220 छोटा है, 480 अधिक है, 480 जब अधिक है तो 220 तो अधिक वाले में से कम वाला घटेगा, भले ही माइनस का चिन्ह, तो माइनस का बचेगा तो घटा दीजिए, तो आपका 260 शेष बचा, लेकिन माइनस इक्वल टू माइनस 2a, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इसे लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट, प्रदर्शित करता है, इसका मतलब होता है दूसरा बराबर जैसा ही चिन्ह होता है, तो इसे लिख सकते हैं कि हम सीधा करके लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू 260। अब आप ध्यान दीजिए, पिछली बात मैंने भी बताई थी क्योंकि a की गुणा में 2 है, अब हमें मान निकालना केवल a का, ना कि 2a का निकालना है, तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका 260 बटे 2, 2 1 2 2 3 6, a इक्वल टू 130, 130 ये आंसर आपका होगा। दोस्तों आज कल से जो है, कल से मेरा 2 लेक्चर हुआ करेगा, एक रीजनिंग के लिए और एक आपका जीएस के लिए, दोनों का आधा आधा घंटे का जो लेक्चर होगा, अलग अलग टाइम में दोनों लेक्चर आपके पढ़ने को मिलेंगे। और हमें भी सपोर्ट करें, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, इससे आपके पास नोटिफिकेशन प्रतिदिन मिलता रहे आपको। धन्यवाद।